नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीए नेट, सीजीपीएससी, यूपीपीसीएस इन सभी एग्जाम्स में फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं हमारे पास। आज का जो टॉपिक है वो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि साहब इस टॉपिक को समझा दीजिए। टॉपिक बड़ा छोटा सा है लेकिन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप उस टॉपिक को समझ जाते हैं तो आप इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी के एक उन महान हस्ती को समझ जाते हैं जिनका नाम है शंकराचार्य। जी हाँ, टॉपिक मुझसे पूछा गया कि सर ये विवर्तवाद क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ विवर्तवाद। हमने बहुत सारे अलग अलग थिंकिंग पढ़े, अलग अलग थिंकर्स पढ़े, अलग अलग थ्योरी पढ़ी, अलग अलग फिलॉसफी पढ़ी, अलग अलग प्रिंसिपल पढ़े, लेकिन ये विवर्तवाद जो बड़ा अजीब सा लगता है। शंकराचार्य को आपने पढ़ा होगा, वेदांत फिलॉसफी के मैं कहूँ सबसे बड़े फिलॉसफर, या मैं कहूँ वेदांत फिलॉसफी के एकमात्र फिलॉसफर। अभी आप कहेंगे सर एकमात्र कैसे, फिलॉसफर तो बहुत सारे हुए हैं। बिल्कुल, फिलॉसफर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो अवधारणा, जो कंसेप्ट, जो फिलॉसफी आदि शंकराचार्य लेकर चल रहे थे वो फिलॉसफी शंकराचार्य के बाद खत्म हो गई। किसी ने भी शंकराचार्य को समझने की कोशिश नहीं की, या मैं कहूँ कि शंकराचार्य समझ में आने वाली हस्ती नहीं थे। विवर्तवाद जो है एक उनका फिलॉसफी है शंकराचार्य का, जिसके माध्यम से वो ये समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया का निर्माण किस तरह से हुआ। ये जो फिजिकल वर्ल्ड में देखता हूँ इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका क्रिएशन कैसे हुआ। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ये क्रिएशन थ्योरी है कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि इस फिलॉसफी के द्वारा, विवर्तवाद के द्वारा शंकराचार्य ये समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ। लेकिन बेसिक मीनिंग अगर मैं इस फिलॉसफी की देखूं, फिलॉसफिकल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने की चेष्टा करूं, तो ये कॉजेशन थ्योरी है शंकराचार्य की। कॉजेशन थ्योरी मतलब कार्य और कारण का सिद्धांत। इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी में, या फिर जितने भी फिलॉसफी आप पढ़ते हैं सभी के अंदर कॉजेशन थ्योरी पढ़ने को मिलती है। वेस्टर्न फिलॉसफी में अगर आप एरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो उन्होंने भी एक कॉजेशन थ्योरी दी थी। इंडियन फिलॉसफी में आप देखेंगे तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा सभी ने कॉजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन इन सभी से हटकर, इन सभी से थोड़ा साइड में हटकर शंकराचार्य ने भी अपनी एक कॉजेशन थ्योरी देने की कोशिश की, जिसका नाम था विवर्तवाद। शंकराचार्य इस विवर्तवाद को दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर दो ऑब्जेक्ट उन्होंने अपने सामने रखे। दो ऑब्जेक्ट में पहला ऑब्जेक्ट जो था, या पहला जो मेन बेसिक ऑब्जेक्ट जो था, वो था उनका परमात्मा, उनका परमेश्वर, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म। यहाँ कुछ अंग्रेजी माध्यम के बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म मतलब जो ईश्वर से भी ऊपर है। शंकराचार्य के अगर मैं शब्दों में कहूं कि ब्रह्म जो है वो ईश्वर से भी ऊपर है। ब्रह्म पहले आता है, वो ईश्वर को बनाता है। ईश्वर और माया जब मिल जाती है तो संसार का निर्माण हो जाता है। ये क्रोनोलॉजी चलती रहती है। तो जब शंकराचार्य को आप पढ़ें तो कंफ्यूज ना हो। शंकराचार्य के दर्शन में ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। तो ब्रह्म कौन है? तो पहला बेस तो हो गया ब्रह्म, कि ब्रह्म कौन है, इसको मैं साइड में रख देता हूं। सेकंड पॉइंट हो गया, वो हो गया ये वर्ल्ड, ये दुनिया जो हमें दिखाई देती है, जिसको आप जगत कहते हैं, इसको मैं इधर रख देता हूं। अब ब्रह्म और जगत के बीच में जो रिलेशन है, इसी का बेसिक नाम है विवर्तवाद। और वो रिलेशन कुछ इस तरह का है कि ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। इट मीन्स, क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है? जब लोगों ने ये चीज शंकराचार्य से पूछी कि भाई साहब इनके बीच में रिलेशनशिप समझाइए हमें, तो कि ब्रह्म और जगत में रिलेशनशिप क्या है, क्या डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप नहीं है, क्या है, समझाने की कोशिश कीजिए। तब शंकराचार्य ने विवर्तवाद के अंदर एक्सप्लेन करते हुए कहा कि जो ब्रह्म है वो कॉज है, वो कारण है, वो वास्तविक कारण है, वो सत्य कारण है, वो आदि अनंत कारण है। उसके जैसा कोई कारण आज तक पैदा नहीं हुआ, और उसी कारण का परिणाम है ये जगत। इसका एक और नाम है परिणामवाद। ब्रह्म का परिणाम है ये जगत। तो आप कहेंगे सर फिर जगत मिथ्या कैसे हुआ? अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हुआ? है मन में क्वेश्चन आ जाता है कई बार
कि साहब जब ब्रह्म सत्य है तो जगत को भी सत्य होना चाहिए। शंकराचार्य कहते हैं कि मैं जिस कंटेक्स्ट में आपको मिथ्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको उस कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कंपेयर किया है यहां पर ब्रह्म को और जगत को। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इट मीन्स अगर मैं जगत को ब्रह्म के कंपैरेटिव पढ़ने की कोशिश करता हूं तो जगत मुझे ब्रह्म के जैसा नहीं दिखाई देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि ब्रह्म हमेशा रहता है, ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, उसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, वो कभी नहीं बदलता। वो जैसा 1000 करोड़ साल पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही कल रहेगा। तो बदला कौन? ये जगत जो है ये बदलता रहता है। आप जब छोटे बच्चे थे, जब बड़ी शरारत करते थे, तब आप छोटे से थे, आज आप बड़े हो गए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप परिवर्तनशील हैं। तो आप सत्य किसे कहते हैं? सत्य का मतलब है जो कि अपरिवर्तनशील हो। जो मैंने 100 साल पहले देखा था वैसा ही वो जो आज है, जो आज जैसा है हजारों साल बाद भी वैसा ही रहेगा। उस ऊर्जा को कहा गया है ब्रह्म, और वो ऊर्जा कभी बदलती नहीं है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि वो बदलती नहीं है, इसलिए वो ऊर्जा सत्य है। और जगत, अगर मैं कंपेयर करता हूं ब्रह्म के साथ, तो जगत मिथ्या है। तो बेसिक कंसेप्ट शंकराचार्य का क्या रहा कि जो ब्रह्म है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा कारण है, उसके कारण ये सब कुछ हुआ, उसने इन सबका निर्माण किया। आप कहेंगे निर्माण किया तो इसका मतलब ये जगत हमारे लिए है? क्या हम इनको कंज्यूम करें जगत को? क्या हम इस जगत से लगाव लगा लें? क्या हम इस जगत से प्रेम करें? शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ने जब ईश्वर का निर्माण किया तो ईश्वर ने माया के साथ मिलकर इस जगत को क्रिएट किया, और इस जगत के अंदर चूंकि माया भी मिली हुई है इसलिए मैं इस जगत को पहचान नहीं पाता हूं। अगर आपके सामने मैं गिफ्ट रैपर रख देता हूं और उस गिफ्ट रैपर के ऊपर लिख देता हूं कि इसके अंदर 1000 कैडबरी किटकैट या फिर मान लीजिए कैडबरी 5 स्टार या मान लीजिए जो भी चॉकलेट्स है वो है, आपके दिमाग में क्या आएगा? बहुत सारी चॉकलेट्स इस बॉक्स के अंदर है। और जैसे ही आपने बॉक्स खोला उसके अंदर भरे हुए थे मिट्टी, उसके अंदर भरी हुई थी पत्थर। आपके दिमाग ने क्या कहा कि इसमें चॉकलेट है। रियलिटी क्या थी? उसमें मिट्टी है। इसी तरीके से ये जो माया है ये आपको इंपोज करके जो वास्तविक ऑब्जेक्ट है, जो वास्तविक सत्य है, उससे दूर ले जाती है। दूर ले जाती है मतलब आपको कंफ्यूज कर देती है। मैं कह रहा हूं आपको कि मेरे पास एक एप्पल का लैपटॉप है, लेकिन आपने कहा सर ये एप्पल का लग तो नहीं रहा। अरे भैया देखो इसका जो कवर, जिस कवर के अंदर ये आया था वो एप्पल का कवर था। आप कहेंगे हाँ सर फिर तो हो सकता है कि एप्पल का लैपटॉप हो। इट मीन्स व्हाट? आप हमेशा बाहरी आवरण को देखते हैं। वो बाहरी आवरण आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि अंदर क्या है। आप जब पहली बार किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके अंदर घुस के नहीं देखते हैं, बाहर से ही देखते हैं। तो बाहरी आवरण हमेशा ये समझाता है कि अंदर क्या है। तो ये माया है, ये बाहरी आवरण को डिस्टर्ब कर देती है और हम इस जगत में अटके हुए रह जाते हैं। तो फिर मैं जो हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? तो शंकराचार्य कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जिस दिन ये उद्घोष हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, इट मीन्स आपने ये पहचान लिया कि आप क्या हैं। इट मीन्स, इसको अगर मैं साइकोलॉजिकल वे में समझाने की कोशिश करूं, यू आर द क्रिएटर। आप इस जगत के निर्माता हैं, आप इस जगत का निर्माण कर रहे हैं। यू आर द क्रिएटर। और आपका जो अज्ञान है, ज्ञान की कमी जो है, उसके कारण आप अपने रियल स्वभाव को नहीं पहचान पाते। जब पिछले 10-12 साल से जब मैं फिलॉसफी में हूं, मैंने इस पर रिसर्च किया, इसको समझने की कोशिश किया, तो मैंने एक चीज नोट किया कि भैया जो वेस्टर्न फिलॉसफी का एग्जिस्टेंशियलिज्म का कंसेप्ट है, शंकराचार्य के कंसेप्ट से उठा हुआ कंसेप्ट है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम द क्रिएटर।